3 बजने वाले हैं और 4:30 बजे मुझे निकलना है। और उधर से आते आते तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने टाइम देखा 3:30 अभी बजने वाले थे, बजा नहीं था, 3:20 हो रहा था। और यहाँ पे मैं अपना जो इवनिंग का काम होता है ना, आज जल्दी करना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि जैसा कि वीकली 2 डेज़ ना बेटी को 1 डे जाना पड़ता है एबेकस क्लास। लेकिन अभी पिछले वीक गई नहीं थी, तो इस वजह से क्या होता है, बैकअप क्लास लेना पड़ता है वीक में, फिर 2 डेज़ करना पड़ता है, ऐसे ही चलते रहता है। और अभी बस फ़िलहाल तो यहाँ पे जाना है, तो इस वजह से मैं जो शाम का काम होता है, कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करने का काम ना, वो अभी फटाफट से सारा काम कर लूँगी ख़त्म। क्योंकि फिर आने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि कुछ और काम करूं, क्योंकि सुबह से फिर वही रहता है, सुबह में भी बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद फिर बेटे को स्कूल लेने जाना होता है, उसकी भी स्कूल दूर होने के कारण काफ़ी देर हो जाता है, 1:30 बज जाता है मुझे घर आते आते, 1:30 10:30 बजे से गए। फिर उसके बाद बेटी को आना, फिर बेटी को अभी लेकर ही आई हूँ, उसको खाना वाना दी हूँ, वो खाना वाना खा ली है। उसके बाद मैं बोली हूँ थोड़ा रेडी वगैरह हो जा, थोड़ा फ्रेश हो जा, अगर सोना है तो एक नींद ले लो, आधा घंटा 1 घंटा टाइम है, तुम सो सकती हो। लेकिन बच्चे एक बार सो जाएंगे ना तो फिर उठने का नाम नहीं लेते हैं। वो बोली मुझे सोना नहीं है, नहीं तो फिर मैं सोऊंगी तो फिर उठूंगी नहीं। मैं बोली चलो ठीक है। तो फिर वो तो जगी हुई है, तो मैं और बेटा मेरा सोया हुआ है, क्योंकि वो 1:30 बजे आ जाता है, तो उसको आके तुरंत खाना खिला करके ना सुला दी थी, उसका नींद हो जाएगा। अगर वो नहीं सोएगा तो फिर वो भी परेशान हो जाएगा, तो इस वजह से ना उसे पहले सुला देती हूँ। अभी छोटा है, उसको नींद भी लेना ज़रूरी है, सुबह सुबह भी उठ जाता है ना, इस वजह से। तो अभी वो सो गया। और गर्मी तो इस तरीके की पड़ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो गई है स्टार्ट, एकदम जो होता है ना कड़क वाली, जैसे ठंड होती है ना, वैसी भयंकर वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े वपड़े जो फ़ोल्ड करना था ना, वो कर ली हूँ। सच बता रही हूँ, आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होता है ये सारे काम करूँ। और ये सारे काम, कपड़े वपड़े का काम ना, ज़्यादातर इवनिंग में ही टाइम मिलता है कि कर पाऊँ, सुबह में तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह में भी बहुत सारे काम होते हैं, नाश्ता बनाओ, ये बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड का भी लंच तैयार करना है, तो इस वजह से सुबह में कपड़े का काम नहीं हो पाता है। जो भी होता है इवनिंग में ही कर पाती हूँ। और अभी फ़िलहाल कपड़े फ़ोल्ड करके अपने जगह पे वहाँ रख दी हूँ, और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पे बेटी एबेकस क्लास का वो ड्रेस टी शर्ट पहन ली है। अभी उसके क्लास का कोड है ना, ग्रीन कलर का, उस पे लिखा हुआ है ब्रेनो ब्रेन। तो अभी बस मैं झाड़ू लगा लूँगी सभी जगह पे। वो अभी मतलब मैं बोली थोड़ा सा सो जाओ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद भी बच्चे भी थोड़ा गर्मी है ना तो थक जाते हैं। मैं बोल रही हूँ उसे सो जाओ, लेकिन वो सोए नहीं। और बेटा उस रूम में सोया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाई नहीं। तो उस रूम में भी झाड़ू हो गया है, अभी बस बारी है इस रूम में झाड़ू लगाने का। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा बेड वेड सही करना है। वैसे तो सुबह झाड़ू लग जाता है, लेकिन एक बार जब शाम में नहीं लगाओ ना, तो वो भी एक अच्छा सा नहीं लगता है, इसलिए शाम में भी लगा लो तो फ्रेश फ्रेश लगता है, और घर भी साफ़ सुथरा लगता है, अरेंज लगता है। का काम, झाड़ू पोछा का काम जो है वो तो हेल्पर करके चली जाती है, उस टाइम तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अभी इवनिंग में है कि जो भी काम होता है झाड़ू वाड़ू का, वो मैं कर लेती हूँ एक बार ज़रूर, लेकिन शाम में झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो ऐसे अच्छा भी रहता है और पॉजिटिविटी भी घर में आती है। और आज सुबह भी ना टाइम नहीं मिल पाया था कि वीडियो शूट करूँ, तो इस वजह से वीडियो भी शूट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि और कामों में इतना उलझ जाती हूँ कि फिर वीडियोज़ की भी टाइम नहीं मिल पाती है, लेकिन इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। वैसे टाइम निकालना क्या है, हम जो अपना डेली रूटीन्स जो आप सबके साथ शेयर करते हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। जो वीडियोज़ का काम होता है यही को लेकर के हो जाता है। अगर वीडियोज़ भी शूट कर लेती हूँ तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह है, सारा खोल के अभी देख ली हूँ, अभी वॉश कर लूँगी। और जो डिनर का भी तैयारी रहता है ना, वो अभी इसी टाइम में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि तो आते-आते मुझे 7:30-8 बज जाता है। फिर आने के बाद सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं होता। जो सुबह से उठे रहो 6 बजे से, उठ कर के सुबह से जो काम में लगे रहते हैं ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा-सा भी बैठ के रेस्ट लूँ। तो इस वजह से। और यहाँ पे फ्रूट आए हुए थे, चीकू और ग्रेप्स। चीकू इतना सारा आ गया था ना कि मुझे तो गुस्सा आ रहा था सच में। अगर कोई भी फ्रूट ना थोड़े ही आते हैं ना, तो चलो फटाफट से ख़त्म हो जाते, फिर अगेन हम उसको वापस ले आ सकते हैं। लेकिन इतना सारा आ जाता है ना, तो उसमें वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, खाने से ज़्यादा ना बर्बाद हो जाता है। तो इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना सारा क्यों लेकर आ गए। तो ये पतिदेव बोलते हैं, अरे उतना में भी देते तो सस्ता दे रहा था इसलिए ले लिए। तो उनका हमेशा का यही रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी डब्बे में भर के फ्रिज में रख दे रही हूँ, तो देखूँगी तो उसका शेक बना दूँगी, चीकू शेक बना दूँगी। लेकिन चीकू शेक मुझे अच्छा नहीं लगता है,
और यहाँ पे ग्रेप्स भी था। ग्रेप्स तो खैर खा लेते हैं बच्चे आराम से। वैसे ये चीकू भी खा लेते हैं, लेकिन चीकू बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, तुरंत खांसी भी हो जाता है उससे। मतलब हाँ, एक लिमिट होता है, लेकिन इतने सारे ले आए थे और कैसे ख़त्म होगा वही मैं सोच रही थी। मुझे तो पता है पहले से कि ज़्यादा आधे से ज़्यादा वेस्ट ही होगा वो। फ़िलहाल अभी फ्रिज में उसको रख दी हूँ। और अब यहाँ पे इवनिंग के लिए, मतलब रात के डिनर के लिए मैं ना आलू का पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ और धनिया की चटनी बनाऊँगी, तो वो जब भी आऊँगी उसके बाद ही बनाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे आटा गूँथ करके मैंने आलू का स्टफिंग जो है ना, वो सुबह ही, जब भी मेरे को एबेकस क्लास जाना होता है ना, तो सुबह ही मैं सोच लेती हूँ कि मेरे को क्या बनाना है या फिर क्या, क्योंकि स्कूल से आने के बाद फिर मुझे फटाफट से सारा काम भी ख़त्म करना होता है, जो रात का काम होता है वो भी ख़त्म करना होता है। तो इस वजह से ना सुबह ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि क्या बनाना है, उस तरीके से फिर तैयारी भी कर लेती हूँ। जैसे सब्ज़ी वब्जी कट करना रहता है तो वो भी कट करके रख देती हूँ। नहीं तो फिर अगर और कुछ बनाना होता है उस हिसाब से फिर प्लानिंग कर लेती हूँ। और अगर अभी अगर मैं सोचती कि चलो मुझे आलू पराठा बनाना है, तो खैर अभी तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 घंटे में बहुत सारे काम होते हैं। घर में झाड़ू वाड़ू भी लगाना है, कपड़े वपड़े भी फ़ोल्ड करना है, फिर आलू को बॉयल करो, फिर आलू को भूनो, फिर ठंडा करो, तो ये सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से ना जो भी आलू बॉयल करके आलू को भूनने का काम था ना, वो सुबह ही मैं कर ली थी, स्टफिंग तैयार। और बिना आलू भुने हुए आलू पराठा भी मज़ा नहीं आता है खाने में। तो यहाँ पे आलू वगैरह है ना सुबह ही भून करके तैयार कर ली हूँ, और अभी फटाफट से बना लूँगी आलू पराठे। तो आलू पराठा किस किस को पसंद है बताइएगा, और आप सब किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं वो भी बताइएगा। यहाँ पे मेरी बेटी को धनिया की चटनी, धनिया और टमाटर की जो चटनी होती है ना, उसी के साथ खैर आलू पराठा मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन पतिदेव को ना दही के साथ भी अच्छा लगता है। खैर दही और धनिया की चटनी है, और धनिया की चटनी तो आने के बाद ही बनाऊँगी, अभी तो नहीं बनाऊँगी। और फर्स्ट आलू पराठा जो भी होता है ना, वो ख़राब ही मेरे से बनता है। कभी भी मैं ट्राई करती हूँ ना, फर्स्ट आलू पराठा ना मेरे से ख़राब बन जाता है, लेकिन फिर बाद में जो सेकंड थर्ड वगैरह जो बनाती हूँ फिर वो परफेक्ट बनता है। और आलू पराठा बहुत ईज़िली है कि बच्चों आराम से खा भी लेते हैं एकदम मस्त चॉइस से। मतलब छोटा वाला बेटा थोड़ा सा वो होता है कि कभी उसका मूड पे है डिपेंड। अगर उसका मन करेगा तो वो आलू पराठा 2-2 खा लेंगे साथ में, अगर मन नहीं करेगा तो फिर वो नहीं खाएगा। तो इस वजह से लास्ट में ना फिर मैं पराठा भी उसके लिए 2 बना दूँगी। और अभी ये सारे काम ख़त्म करते करते ना मुझे टाइम भी हो जाता है, क्योंकि मैं 4:40 में निकलना होता है। तो उस बीच में सारा काम ख़त्म करके ही जाती हूँ। जो भी बर्तन वर्तन है वो भी धो करके जाऊँगी। और यहाँ पे देखो सारा आलू पराठा बन चुका है, और अभी जो 2 पराठे हैं ना वो एक्स्ट्रा मैं बना ली हूँ, क्योंकि अगर उसका मूड नहीं हुआ तो वो ये सादा वाला पराठा के साथ भी खा लेगा, कभी मन चटनी के उसका साथ, नहीं या होता फिर है ना, वो तो उसको गुड़ सादा के साथ भी पराठा खा लेता चाहिए है, होता तो है। मेरे तो लिए इस ईज़ी हो वजह से जाएगा। मैं तो इस दोनों वजह से मैं ऑप्शन रखती पराठा हूँ कि बनाई अगर हूँ, उसका और खाने का थोड़ा सा मन ना नहीं एक हो ब्रेड पराठा, का तो वो वो भी खा आलू लेगा। बचा और हुआ था, अभी तो यहाँ पे यहाँ एक पे सैंडविच बना रही सैंडविच हूँ, बना ले रही इसमें हूँ से कि अभी दोनों को दोनों हाफ 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 खा के दूंगी, चले जाएंगे। क्योंकि वैसे तो वो खाकर ही वो दोनों सोए, बेटा तो खाकर खाकर खैर सोया है, बस दूध अनवी आई पिएगा हो तो और उसका चला पेट तो जाएगा। भरा लेकिन होगा, फिर भी लेकिन मैं सामान बना उसका दी हूँ खाली हो गया कि होगा। अगर उसका मन तो होगा तो इसलिए खा उसको अभी लेगा, खिला और दूंगी बेटी भी हाफ सैंडविच। खा लेगी। वैसे अभी वो और अभी यहाँ पे थोड़ी जो देर बर्तन पहले है ही अभी खाना फटाफट खाई से है, तो धो भूख तो लेती हूँ नहीं लगता फिलहाल। है, बस दूध पी लेते हैं। दूध पिला करके लेके जाती हूँ दोनों को। और यहाँ पे जो बर्तन है अभी वो बर्तन वॉश करूँगी। मतलब आलू पराठा बन गया था। यही होता है, अगर कुछ भी कहीं भी जाना हो ना, तो पहले से अगर प्लानिंग कर लो ना, मतलब कोई भी काम है तो उसको पहले से प्लान कर लो ना, तो अच्छा होता है। नहीं तो फिर टायर्ड होने के बाद कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इस वजह से ना जो भी कुछ है पहले से ही सोच लेती हूँ। जैसे सुबह भी लंच में क्या बनाना है वो रात में ही प्लानिंग करके रखना पड़ता है। तो ये मेरे लिए भी ईज़ी हो जाता है, और फिर ऐसे काम करना भी आसान हो जाता है। तो गाइज़ आप सबसे एक तो रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लोग क्या होता है ना, वीडियोस देख करके ना लाइक भी नहीं करते हैं। तो यार बहुत मेहनत से हम लोग वीडियोस बनाते हैं, और वीडियोस के साथ साथ सारे घर का काम करना, फिर वीडियो को एडिटिंग करके आपको टाइम पर देना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। खैर अगर आपको वीडियोस थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आपको वीडियो ज़रूर होप करती हूँ थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और यहाँ पे बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, अभी वही किचन की साफ़ सफाई करूँगी और निकल जाऊँगी। तब तक अभी थोड़ा टाइम भी था, इसलिए आराम आराम से भी कर रही थी। अगर टाइम नहीं होता है ना तो फिर कुछ काम ना थोड़ा सा बाकी पेंडिंग रख देती हूँ। और यहाँ पे पराठे बन गए थे, अब बस लास्ट में सैंडविच बनाने की तैयारी हो रही थी। आने के बाद कर लेती हूँ, जैसे कोई काम पेंडिंग हो जाता, लेकिन आज सारा काम हो गया था। बस आऊँगी तो बर्तन धोना रहेगा, और सारा काम ख़त्म हो गया। टाइमिंग जो हो रही है 4:35। सारा काम धाम हो गया, सभी सारा काम हो गया है ख़त्म। आने के बाद बस डिनर करना होता है, जो बर्तन होते हैं वो बर्तन वॉश करना होता है। तो चलो, अगर
आने के बाद अगर वीडियो शूट होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो बस यहीं पे एंड करूँगी। और अभी जाऊँगी आपका क्लास, बच्चे रेडी हो गए हैं।